बलवान, बलशाली, शक्तिशाली, शक्तिमान, जोरावर। इसके आने से हमास में मच गई खलबली। इजराइल की मदद करने आया अमेरिका का महाबली। ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस समंदर से आग बरसाएगा, मिसाइलों से बारूद बरसाकर यह गाजा को दहलाएगा। इसमें लगी मिसाइलें गाजा का सर्वनाश करने की शक्ति रखती हैं। इससे उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान फिलिस्तीन के गाजा को खंडर में बदल सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका ने अपने समंदर के सबसे बड़े जंगबाज को आगे बढ़ा दिया है। इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अगर आगे बढ़ा तो इसमें ईरान, लेबनान और सीरिया के कूदने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने जंग में एंट्री कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान समेत इजराइल के सभी दुश्मनों को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। बाइडेन ने वार्निंग दी है कि इजराइल के खिलाफ किसी भी हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं। तेल अवीव में ब्लिंकन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मिले, उन्हें मदद का भरोसा दोहराया। ब्लिंकन का यह दौरा बहुत बड़ा इशारा करता है। इशारा यह कि अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ आ खड़ा हुआ है। You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. Thank you. Thank President Biden. And thank you to the American people for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इजराइल आने से पहले ही अमेरिका का एक विमान हथियारों की खेप लेकर इजराइल पहुंच गया है। इसी बीच अमेरिका ने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से लैस 2 युद्धपोत को इजराइल भेज दिया है। हमलावर स्मू होम से लैस अमेरिका के युद्धपोत अगर किसी जगह बम गिराना शुरू कर दें तो समझिए कि वो इलाका कब्रिस्तान में बदल जाएगा। इसकी ताकत और मिसाइलों की क्षमता बहुत अधिक है। अमेरिका ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल के पास भूमध्य सागर में भेजा है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होता है, वहीं यूएसएस आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इजराइल के पास पहुंच चुके हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। अमेरिका का यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जेराल्ड फोर्ड 76 मीटर ऊंचा है, यानी दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 4 मीटर अधिक ऊंचा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 337 मीटर लंबा है, यानी किसी भी ट्रेन के 14 डिब्बों से भी बड़ा। इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में पहुंचा फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर 70 फाइटर जेट ले जाए जा सकते हैं। इनमें सबसे घातक F-35, F-18 जासूसी विमान और हेलीकॉप्टर तक तैनात रहते हैं। इस युद्धपोत को 4,500 नौसैनिक चलाते हैं। इसके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। इसी बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास की कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर ली है। हमास आतंकियों के ठिकानों पर हमला करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट्स लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमास को खत्म करके ही रुकेगा। इस बीच अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज ये दिखा दिया है कि वो
अपने दोस्तों का ख्याल रखता है, उनकी सुरक्षा के लिए मदद करता है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि अगर मौजूदा जंग में युद्ध विराम नहीं हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि लेबनान और सीरिया के साथ इजराइल की उत्तरी सीमाओं पर ताजा गोलीबारी शुरू हो गई है। लेबनान और सीरिया से रॉकेट दागे गए हैं। इसी वजह से इजराइल ने उत्तरी सीमा पर भी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं दक्षिणी सीमा से इजराइल लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है।